गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुलन के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 8, विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं काव्य 3, जिसका नाम आपको यहाँ पे क्या दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। यानी कि यहाँ पर जो हमारा काव्य 3 दिया गया है, जिसका नाम आपको बता दिया गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इनके जो कवि हैं वो कवि का नाम क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जो कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं उनका जन्म कब हुआ है, तो 1886 में, और उनका निधन कब हुआ था, 1964 में। तो जो मैथिली शरण गुप्त जो हमारे कवि हैं यहाँ पर, तो इन कवि का पूरा परिचय जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है काव्य की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन फिर से जो है इस वीडियो में आपको शुरुआत से पूरी काव्य हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। क्या बताया गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि क्या, तो जो चंद्रमा है उसकी जो चंचल किरणें कैसे होती हैं, चंचल होती हैं, यानी कि वो जो है स्थिर होती नहीं है, यानी कि एक जगह जो है कोई भी किरण रहती नहीं है। किरणों का काम क्या है, हमेशा जो है इधर से उधर यानी कि गतिमान रहना। या फिर अगर जैसे होता है ना बच्चे, अगर मान लो कोई अगर छोटे बच्चे हों तो वो जो है एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं, बल्कि वो बच्चे को क्या कहा जाता है हमेशा, कि वो बच्चे जो है कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, यानी कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ उनको करने को चाहिए, है ना। अगर मान लो कोई बड़ा इंसान है, समझदार इंसान है, तो उसको अगर आप बोलोगे भाई आपको यहाँ पे 10 मिनट बैठ के वेट करना है, तो वो शांति से बैठा रहेगा। लेकिन अगर कोई चंचल बच्चा है तो क्या होगा, वो वहाँ अगर आप उसको बोलोगे कि आप यहाँ पे बैठो, तो क्या कोई बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे, बच्चे जो है हमेशा कैसे होते हैं, चंचल होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो है चंचल किससे कहा गया है, तो चंद्रमा की किरणों को। ठीक है, आगे हैं खेल रही हैं जल, यानी कि चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ पे खेल रही हैं, जल और थल में। यानी कि सबसे पहले तो देखिए, आपको ये जो दृश्य आपको दिखाया गया है वो दृश्य कब का बताया गया है, तो चांदनी रात का। कहाँ का दृश्य है, चांदनी रात, यानी कि जो अमावस्या के बाद जैसे जैसे पूनम आती है, वैसे वैसे अगर आपने देखा होगा तो चांदनी रात जो आपको देखने को मिलती है आकाश में। यानी कि जो है चंद्रमा पूरा खिलता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, रात को भी जो है अंधेरा नहीं रहता। और पूनम की रात को तो बिल्कुल भी अंधेरा होता ही नहीं कहीं भी, है ना। तो जैसे जैसे यानी कि चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी चांदनी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है उसी चांदनी की बात कही गई है कि जब यानी कि आकाश में चंद्रमा जो है पूरी तरह से खिला हुआ होता है, तो उसकी चांदनी जो है वो क्या करती है, सभी जगह खेल रही होती है। यानी जो चांद की जो किरणें होती हैं वो कहाँ कहाँ खेल रही है, जल और थल में खेल रही है। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। और जो चांद की जो स्वच्छ चांदनी है, यानी कि स्वच्छ यानी क्या, कि बहुत ही सुंदर, देखा होगा आपने, है ना, कि जब भी यानी कि चांदनी रात में जब चांदनी होती है तो बिल्कुल हमको सब कुछ साफ साफ यानी कि बिल्कुल सफ़ेद चांदनी दिखाई देती है। तो वो जो स्वच्छ चांदनी जो बिछी हुई है वो कहाँ है, अवनी और अंबर। अवनी यानी क्या होता है, धरती, और अंबर यानी क्या, तो आकाश, यानी कि धरती और आकाश पे जो है वो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। आगे दिया गया है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पे पुलक प्रकट करना है, यानी कि क्या, अपनी खुशी प्रकट करना। और हरित तृण क्या होते हैं, तो जो घास के जो छोटे छोटे यानी कि छोटी जो घास होती है ना हरी, तो वो उसकी जो नोकें होती हैं, तो उसकी बात की गई है। क्या कहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती, यानी कि धरती जो है अपनी क्या खुशी को प्रकट कर रही है। किससे कर रही है, तो जो हरी हरी जो छोटी घास होती है उसकी नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। और जो पवन है वो भी मानो कैसे, बिल्कुल झूम रहे हैं। कैसे, तो जब जैसे अगर आपने देखा हो कि अगर कोई भी यानी पेड़ है या कोई भी पौधा है, जब हवा बहुत ही धीरे धीरे चलती है तो क्या होता है, वो भी जो है धीरे धीरे हवा के साथ साथ जो है झूमने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यानी कि धरती जो अपनी खुशी को प्रकट कर रही है, किससे, तो जो छोटी और हरी घास होती है उसकी नोकों से, और जो मंद धीमी धीमी यानी कि जो हवा चल रही है, तो उस हवा के साथ साथ जो है
जो बड़े बड़े यानी कि पेड़ हैं वो भी क्या हो रहे हैं, झूम रहे हैं। किससे, तो मंद पवन के झोंकों से। आगे है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निबिकम्बना। क्या बताया गया है कि पंचवटी, पंचवटी यानी कि क्या, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 वट वृक्ष जो होते हैं उनका समूह, यानी उसको क्या कहते हैं हम, पंचवटी। तो पंचवटी की जो छाया है उसके बारे में बताया गया है कि जो 5 पेड़ों की जो छाया है उसके यानी कि छाया के अंदर क्या बना है, सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो जो 5 पेड़ों की जो छाया है उसके बीच में जो है क्या बनी, बहुत ही सुंदर यानी कि छोटी सी कुटिया बनी हुई हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निबिकम्बना। और जो पंचवटी के अंदर यानी कि पंचवटी की छाया में जो पर्णकुटी बनी, यानी कि सुंदर सी पर्णकुटी बना रखी है, या जो कुटिया जो या छोटी सी झोपड़ी जो बनी हुई है उसके बिल्कुल सामने, कहाँ पे, तो उस कुटिया के बिल्कुल सामने एकदम स्वच्छ शिला पर। स्वच्छ शिला यानी क्या, कि बहुत ही यानी कि अच्छी यानी कि सुंदर जो है एक शिला है। शिला यानी क्या होता है, तो इसका पहाड़ का जो टुकड़ा होता है ना, पहाड़ यानी पत्थर का जो है टुकड़ा, पत्थर का जो टुकड़ा जो है वहाँ पर बिल्कुल यानी कि बहुत ही सुंदर पत्थर का टुकड़ा है। किसके सामने, तो कुटिया के सामने। और उसके ऊपर जो है धीर वीर निबिकम्बना, और उसके सामने जो है उस शिला के ऊपर यानी कि ये कौन ऐसा वीर है जो बिल्कुल इतने कैसे बैठा है, बिल्कुल वीर, यानी कि ऐसा कौन सा वीर है जो बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ है ना। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो लक्ष्मण जी के बारे में। तो देखिए आगे बताया गया है कि इसका समझ में आ गया कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निबिकम्बना। यानी कि उसके यानी कि 5 जो वृक्ष हैं उसकी छाया में एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कुटिया बना रखी है, और उस कुटिया के सामने जो है बहुत ही एक स्वच्छ यानी कि शिला है, यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा है, और उसके ऊपर जो है ये कौन वीर बैठा हुआ है। इस तरह की बात यहाँ पे पूछी गई हैं। आगे बताया गया है, जाग रहा है कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता, योगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी जो बैठे हुए हैं शिला के ऊपर, तो उनसे जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जाग रहा है यह है कौन धनुधर। अब जो लक्ष्मण जी के बारे में पूछा गया तो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा कौन धनुधर है। धनुधर यानी कौन, कि जिसके हाथ में धनुष जिसने धारण किया हो, है ना, कि जब पूरा संसार यानी कि सोया हुआ है रात्रि के समय, तो ये जो ऐसा कौन धनुधर है, यानी कि जो अपने धनुष्य को जो अपने हाथ में लेकर बैठा है, ऐसा ये है कौन है। जबकि भुवन भर सोता, जबकि पूरा जो संसार है, भुवन यानी क्या, पूरा जग या संसार, पूरा का पूरा संसार क्या कर रहा है, सो रहा है। इस समय जो ये ऐसा कौन धनुधर है कि जो बैठा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। क्या कहा है कि बिल्कुल यानी कि भोगी, देखने में कैसा लग रहा है कि बहुत ही सुकुमार लग रहा है, यानी कि, लेकिन जो उसका वेश है वो यानी जो लक्ष्मण जी को अगर हम देखें तो क्या था, लक्ष्मण जी एक राजकुमार था। तो स्वाभाविक है कि राजकुमारों को देखने से दूर से पहचान सकते कितने सुंदर होते हैं। यानी इस तरह से वो उनका बचपन से इस तरह से वो यानी कि राज घराने में रहते हैं। तो एक आप किसी आम इंसान को देखो और एक किसी स्पेशल इंसान को देखो तो दोनों में फ़र्क होता है ना। तो इस तरह से जो देखने में कैसे लग रहे हैं वो बहुत ही यानी कि राजघराने के लग रहे हैं, लेकिन उनका जो वेश है वो वेश कैसा है, योगी सा, है ना। जैसे अगर मान लो कोई राजकुमार और कोई योगी बन के बैठा हो, इस तरह से यहाँ पे बात कही गई है कि जाग रहा है कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। यानी कि जैसे यानी कि पूरा संसार जो है सो चुका है, और अब ये धनुधर ऐसा कौन है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। देखने में तो कोई यानी कि अच्छा यानी कि कोई राजा लगता है, लेकिन ये क्या है, एक योगी सा, यानी कि उसका जो वेश है वो किसका है, योगी सा। तो योगी बनकर जो है यहाँ पर दृष्टिगत होने की दिख रहा है, यानी कि कोई राजा जैसे कोई योगी बन के बैठा हो ऐसा वहाँ पर दिख रहा है। आगे है, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा को यूँ त्याग किए, राजभोग्य के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए।
क्या कहा कि किस व्रत में है व्रति वीर्य है, निंद्रा को यूँ त्याग की। यानी कि ऐसा तो ये पुरुष जो दिख रहा है इसने ऐसा तो कौन सा यानी कि व्रत लिया है कि जिस व्रत के कारण इसने क्या किया है, निंद्रा को ही त्याग दिया। यानी कि इसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, जो है इसने निंद्रा को क्या किया है, त्याग दिया है। और राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। और यानी कि राजभोग, अगर मान लो किसी को राजभोग ना मिले, है ना, तो क्या हो, उसको उसके ना मिलने के कारण वो जो क्या है, बिल्कुल वैराग्य लिया हुआ ऐसा लग रहा है कि देखने में तो कैसा है, वो एक राजकुमार है यानी कि एक राजा है, लेकिन अब जो कि उसको अगर मान लो किसी राजा को अगर राज्य ना मिले या राज्य भोग ना मिले तो क्या करेगा वो, यानी कि अपने मन से, यानी कि उसकी कमी के कारण क्या लेके बैठा है, वैराग्य लिए हुए बैठा प्रतीत होता है। आगे है, बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन जीवन है। क्या कहा है कि बना हुआ है पहरी, पहरी यानी कौन, तो पहरेदार या चौकीदार जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बना हुआ यानी कि ये जो है किसका पहरी बना हुआ है, किसका पहरी बना है, वो कुटिया का। तो बोलते हैं वो यानी कि कुटिया के बाहर जो है और रात को भी पहरा दे रहा है, यानी कि पूरा संसार जब सो रहा है उस वक्त जो है लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, उस कुटिया का पहरा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आखिर ये जिस कुटिया का पहरेदार बना हुआ है, आखिर इस कुटिया के अंदर ऐसा कौन सा धन है कि जो ये रात को भी जो है सो नहीं पा रहा। होता है ना किसी मनुष्य के पास अगर कुछ खास धन हो तो क्या होता है, उसकी चिंता में उसको रात को भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो धन उससे अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर भी जो है कवि यही कह रहे हैं कि जिस कुटिया का यानी कि ये पहरी बना हुआ है, आखिर उस कुटिया के अंदर ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए इसने अपना जो है तन मन और जीवन सब कुछ क्या किया है, अर्पित कर दिया है। यानी कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन छिपा हुआ है कि जिसकी रक्षा के लिए इस वीर ने जो है अपना तन मन और जीवन सब कुछ यानी कि अर्पित कर दिया है। इस तरह से जो कवि यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। आगे दिया गया है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी जो है कौन सी, यानी कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यानी कि ये क्या वही स्वच्छ चांदनी है ही क्या, क्या है क्या ही निशब्द निशा, या फिर बिल्कुल जो है निशब्द यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई आवाज़ ना हो रही हो, ऐसी बिल्कुल जिसके पास कोई शब्द ना हो, ऐसी रात्रि। निशा यानी क्या होता है, रात्रि। यानी कि रात्रि के समय अगर आपने देखा हो तो रात्रि के समय जो किसी तरह की कोई चहल पहल होती नहीं है, किसी तरह की आवाज़ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब के सब क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो वहाँ रात्रि के दिन यानी बिल्कुल कैसे होती है, निशब्द, यानी कि बहुत ही शांत। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन निशा। और ऐसे यानी कि इतनी अच्छी यानी कि धीमे धीमे हवा के साथ ऐसी खुशबू आ रही है, तो इससे इस खुशबू से यानी कि कौन सी दिशा यानी कि ऐसी है कि जिसके अंदर ये खुशबू नहीं है ना। यानी कि सभी इस रात्रि की बिल्कुल सुनसान यानी कि सुनसान रात्रि में जहाँ पर जो है कोई चहल पहल नहीं हो रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, और सिर्फ क्या है वहाँ पर बिल्कुल सुमंद गंध है, यानी कि बहुत ही अच्छी लगने वाली गंध यानी क्या, तो सुगंध, है ना। अगर मान लो रात जैसे रात की रानी का फूल हो और फिर जैसे यानी कि हवा चलेगी तो क्या होगा कि जो उसके आसपास का जितना भी वातावरण होगा उसमें जो उसकी खुशबू फैल जाएगी, और उस खुशबू से जो है कोई भी दिशा बच नहीं सकती, है ना। क्योंकि जब भी खुशबू को यानी कि हवा अगर होती है, खुशबू अगर होती है तो उसको कोई भी रोक सकता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है इसी तरह से बताया गया है कि जो ये पूरी खुशबू है ये जो है सभी दिशाओं में फैल गई है, और इस खुशबू के कारण अब कोई भी दिशा बाकी रही नहीं है। ठीक है, आगे जो दिया गया है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब क्या है कि इतना सन्नाटा होने के बाद, इतनी शांत रात होने के बाद भी जो है अब यानी कि बंद नहीं है, अभी भी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं?
तो नीति के कार्य, नियति के कार्य, नियति यानी क्या, तो जो यानी कि प्रकृति है जो अपना क्रम चलाए रखती है, तो वो जो नियति का जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि सभी जीव जंतु सो चुके हैं लेकिन नियति अपना कार्य अभी भी किए जा रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, और बिल्कुल जो है कैसे एकांत भाव से बिल्कुल शांत और चुपचाप जो है नियति अपना काम किए जा रही है। ठीक है, आगे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी कि अगर आपने देखा हो कि रात जब होती है तो रात को क्या होता है कि जो वसुंधरा यानी क्या, तो जमीन या धरती, जो धरती होती है वो क्या करती है, अपने जो उसके मोती होते हैं धरती के, वो जो है पूरी यानी कि रात को जो अपने मोती बखेर देती है ना। अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे आप सुबह उठते हो तो जो घास जो होती है, छोटी छोटी घास, उसकी जो नोकों पे आपको जो है हमेशा क्या बिल्कुल जो है ओस देखने को मिलती है, जिसको यानी कि पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं। अगर आप सुबह सुबह किसी गार्डन में घूमने जाओ तो आप देखोगे अगर हरी घास वहाँ है और उस घास के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपके पैर जो है पूरे गीले हो जाएंगे, यानी कि उस घास के ऊपर क्या होता है, पानी होता है ना। तो वो जो है क्या करती है वसुंधरा, जो अपने वो जो मोती होते हैं वो क्या करती है, बखेर देती है। कब बखेरती है, तो जब सब लोग सो जाते हैं उस समय जो है धरती अपने मोती वहाँ पर बखेर देती है। और जैसे यानी कि सुबह यानी कि रवि आता है, सो रवि यानी कौन, तो सूर्य, जैसे ही सुबह के समय जो रवि आता है वो सब उन मोतियों को क्या करता है, बटोर लेता है, यानी कि ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका काव्य पूरा हुआ और आगे के जो बाकी है वो आपको जो है अगले वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय गायत्री।